भोक्ता का मतलब प्राप्त होना, भोगना नहीं। जब वो जीव रूप में रहता है तो भोक्ता हो जाता है, और जब आत्मा रूप में रहता है तो अभोक्ता होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पावर जब तार के अंदर रहता है तो निष्क्रिय रहता है, और जब बल्ब में आ जाए, ट्यूबलाइट में, पंखे में आ जाए तो सक्रिय हो जाता है। नहीं, तार के अंदर तो पावर है, लेकिन वो अभी बल्ब में नहीं आया, ट्यूबलाइट, पंखे में, मशीन में नहीं आया, तो निष्क्रिय है ना वो। नहीं समझ में आया। जब बल्ब से जुड़ेगा तो सक्रियता मालूम पड़ती है, अगर बल्ब ना रहे तो निष्क्रिय है। तो आत्मा यूं तो न्यूट्रल तत्व है, पर जब वो प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो वो जीव बन करके भोक्ता कहलाने लगता है। जैसे आग है, पर लकड़ी न मिले, तार न हो, पार्थिव पदार्थ न हो, जल न हो, तो अग्नि के प्रकट होने का कोई माध्यम नहीं रहेगा। अग्नि कब भोजन करती है? जब प्रकट हो जाती है। जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करती है, वो न्यूट्रल रहती है। समझने की कोशिश करो, हर लकड़ी के अंदर आग है। माचिस की तीली में आग है कि नहीं है? हाँ है, भोजन करती है वो। हाँ, और आपने ठोकर मार के प्रकट कर दिया, अब लकड़ी को खाने लगी कि नहीं हो? हाँ, उसी लकड़ी में थी लेकिन उसको खा नहीं रही थी, और जब उसमें प्रकट हो गई खाना शुरू कर दिया। जब तुम अपने रूप में रहोगे तो अभोक्ता रहोगे, जब तुम प्रकृति के साथ जोड़ोगे तो भोक्ता कहलाओगे। प्रकृति से अपने को अलग मानने का अभ्यास करना चाहिए। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर, जीव प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति के गुणों को भोगता है, और उसका कारण केवल गुणों का संग है। जब गुणों का संग हो जाता है तभी इसका सत और असत योनियों में आना जाना सिद्ध होता है। ये कभी उपदृष्टा है तो कभी अनुमंता है, कभी भर्ता भोक्ता महेश्वर है, तो कभी यही परमात्मा है। इसके भिन्न भिन्न नाम बदलते रहते हैं। इस तरह प्रकृति और पुरुष को जो गुणों के सहित जान लेता है, वो संसार में व्यवहार करता हुआ भी कहीं आसक्त नहीं होता, कहीं फंसता नहीं है। उस आत्मा को समझने के लिए 4-5 प्रकार भगवान ने यहाँ बतलाए। जो ऊंची कोटि के ज्ञानी होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, वो लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। क्या? ध्याने नात्मन पश्यन्ति। ध्यान के द्वारा ही अपने अंदर देख लेते। उससे थोड़ा कम बुद्धि वाले हैं तो सांख्य योग के द्वारा पहले प्रकृति के 24 तत्वों का निरूपण करते हैं, फिर 24 का निरसन करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में, पूर्ण बुद्धिमान की दृष्टि में परमात्मा को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। उससे थोड़ा सामान्य हुआ तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिल गए। फिर वह प्रकृति के गुणों को समझकर, 24 तत्वों को समझकर उनको अलग करके फिर आत्मा का ध्यान करता है। ये दूसरा हुआ। और तीसरा, बोले कुछ नहीं जानता, वो तो अपने गुरु से सुन लिया और जैसा सुन लिया वैसा मान लिया, उपासना करने लगा, उसका भी कल्याण हो जाता है। वे भी भव सागर से पार हो जाते हैं जो अपने गुरु से सुन करके मेरी उपासना करते रहते हैं। क्या? उच्च ज्ञानी जो है
उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने से अपने में अपने को ढूंढ लेता है, ईश्वर को। उससे थोड़ा नीची कोटि में आने के बाद सांख्य योग है, और उससे नीचे आने के बाद उपासना योग है। बोलो वृंदावन। जड़ और चेतन के संयोग से ही संसार बनता है, संसार के समस्त पदार्थ बनते हैं। अर्जुन, ऐसा तुम निश्चय करके मान लो। ना तो केवल चेतन से सृष्टि हो सकती, ना केवल जड़ से सृष्टि हो सकती। जड़ और चेतन दोनों मिलकर ही संसार को बनाते। जैसे ना पुरुष केवल संतान पैदा कर सकता, ना स्त्री पैदा कर सकती, दोनों का संबंध ही संतान उत्पत्ति में हेतु होता है। तो जैसे स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र संतान पैदा नहीं कर सकते, दोनों मिलकर संतान पैदा कर सकते हैं, इसी तरह प्रकृति और परमात्मा ये दोनों मिलकर ही संसार रूपी संतान पैदा किया करते हैं। न अकेले ना तो प्रकृति कर सकती है और ना परमात्मा कर सकता है। और दूसरी बात यह है अर्जुन कि परमात्मा सभी प्राणियों में एक समान रहता है, एक समान। सभी प्राणी पदार्थ में परमात्मा एक समान है। पदार्थ बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा कभी बना नहीं, इसलिए कभी नष्ट होता नहीं। पदार्थों के नष्ट होते हुए भी जो आत्म तत्व को अविनाशी समझ लेता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। जैसे आकाश में बादल बनते हैं, दृष्टांत से बात समझो। आकाश में बादल बनते हैं, बरसते हैं और फिर मिट जाते हैं, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक है ना? इसी तरह जो सुप्रीम पावर आत्म चेतन तत्व है, उसमें संसार बनता है, संसार के पदार्थ बनते हैं और बनने के बाद कुछ समय के वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिसमें बनते हैं वो ज्यों का त्यों रहता है। ईश्वर जो चेतन तत्व है ना, वो ज्यों का त्यों रहेगा। श्लोक देखो आप, 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तं, परमात्मा सभी प्राणियों में एक समान निवास करता है। और विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, पदार्थों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। ऐसा जो देखते हैं वही वास्तव में देखते हैं, बाकी तो अंधे हैं। जो पदार्थों के साथ चेतन को भी नष्ट हुआ मानते हैं, वो बुद्धि से अंधे हैं बेचारे। शरीर बनता है, शरीर रहता है, बढ़ता है, घटता है और मिटता है, लेकिन शरीर ही जो उसके अंदर है वो एक सा रहता है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। ये भगवान का संकेत। समझ में आ रहा नहीं? यह ध्यान देने का। जिसने परमात्मा को सब में एक समान देख लिया, चेतन आत्म तत्व को जिसने सब में एक समान देख लिया, उसने अपनी आत्मा की हत्या नहीं की। जो अपनी आत्मा को या परमात्मा को सब में नहीं देखता, वो आत्महत्यारा होता। क्या? किसी के टुकड़े टुकड़े कर देना हत्या हुई नहीं हुई? बोलो। तो जो एक चेतन तत्व है, उसको टुकड़े टुकड़े अलग अलग शरीर में तुमने देखा, तो हत्या कर दी नहीं की तुमने? हाँ? और एक बड़ा सुंदर श्लोक है, योन्नथा संतमात्मानं
अन्यथा प्रतिपद्यते किंते न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिण। जो आत्मा के सही स्वरूप को नहीं समझ पाया, उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, माने सब पाप कर लिया। जो आत्मा के सही स्वरूप को न समझकर अन्यथा रूप में आत्मा को देखता है, उसने सबसे ज्यादा पाप किया हो। आत्मा के सही स्वरूप को समझने का प्रयास करना। जितने कर्म होते हैं वो प्रकृति के द्वारा होते हैं। कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। शरीर में रहता हुआ आत्मा अकर्ता अभोक्ता ही बना रहता है। कर्म होते हैं प्रकृति से, शरीर से अज्ञान के कारण आरोप हो जाता है आत्मा में। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातःकाल हमने कहा था कि चुंबक मैग्नेट स्वयं न्यूट्रल रहता है, लेकिन समीप में आने वाले लोहे को हिला देता है। स्वयं नहीं हिलता, पर लोहे में हलचल पैदा कर देता है। यावन मात्र क्रिया शरीर के द्वारा, इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के द्वारा संपन्न होती है, आत्मा उस समय भी न्यूट्रल रहता है। अज्ञान के कारण आत्मा में कर्तृत्व जोड़ दिया जाता है। श्लोक ध्यान से देखें। प्रकृत्यैवच कर्माणि और क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। आत्मा अकर्ता है। प्रकृति के द्वारा शरीर में जो इंद्रियां बनी हैं, उनसे कर्म होता है। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई देखो, किसी को पैरालाइसिस हो गया तो आत्मा उसके अंदर है कि नहीं? हाँ है? बोलो, हाथ उठाओ। अरे तुम्हें नहीं कह रहे, जिसको पैरालाइसिस हुआ है, जिसको लकवा मार गया, उससे बोलो हाथ उठाओ। नहीं उठा? पैर उठाओ। क्या समझे? आत्मा तो है ना। जिसको पैरालाइसिस हो गया, जिसको लकवा मार गया, पड़ा है पलंग पर, और उसके हाथ में बंदूक दे दो, बोलो बटन दबाओ, मारो किसी को। हाँ, क्यों नहीं दबाता? आत्मा तो है ही ना अंदर। हाँ, बोले आत्मा तो कुछ करती नहीं, करने वाली जो इंद्री थी वो निष्क्रिय हो गई है, इसीलिए अब क्या करेगा? कर्म जो होते हैं वो इंद्रियों से होते हैं, आत्मा न्यूट्रल रहती। नहीं समझ में आता, समझने की कोशिश करो। अच्छा देखो, आंख रूप देखती है, ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा आपको? नहीं आएगा। आंख रूप देखती है, अंधेरे में देख लेगी? नहीं देखेगी, उजेले में देखती है, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश पाके नेत्र रूप देखते हैं। आपने किसी को गलत दृष्टि से देखा, हाँ, दृष्टि से देखा ना? नहीं, दृष्टि से कब देखा? जब सूर्य का प्रकाश आपके नेत्रों से टकराया, रूप से टकराया, तब आपने आंखों से, और आपने गलत दृष्टि से देखा, तो पाप आंख वाले को लगेगा कि दिखाने वाले सूर्य को लगेगा? हाँ? और सूर्य प्रकाश ना देते तो फिर कैसे देखता? तो पाप सूरज को लगना चाहिए ना। ये देखो सब कहते हैं नहीं जी, नहीं जी। क्यों नहीं जी? बोले सूर्य ये थोड़ा कहता है गलत दृष्टि से देखो। सूर्य का काम है नेत्र को देखने की शक्ति दे देना।
उसके बाद देखने वाला जैसा देखेगा वैसा फल भोगेगा। सूर्य तो न्यूट्रल रहता है, आत्मा भी सूर्य की तरह है, वो इंद्रियों को संचालित कर देती है। अब इंद्रियां सही चले गलत चले, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं हुआ, वो सूर्य की तरह न्यूट्रल रहता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, ये उपनिषद का वचन है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। यद्यपि सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्र कुछ नहीं देख सकते, लेकिन नेत्र जो गलत देखते हैं उसका दोष सूर्य को नहीं लगता है, नेत्र वाले को लगता है। इसी तरह आत्मा के द्वारा मन बुद्धि इंद्रियां सक्रिय होती हैं, पर इनके द्वारा जो हो रहा है उसका आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ा करता। तो फिर ये कैसे भान हो गया कि मैंने ऐसा किया? बोले अज्ञान उसमें हेतु। आत्मा के स्वरूप का ठीक ज्ञान न होना ही अज्ञान कहलाता है। नहीं समझे? और उस समय आप शरीर को और आत्मा को एक मानते हो। जब शरीर और आत्मा को एक मान लेते हो तो आप कर्ता बन जाते हो, और जब कर्ता बनते हो तो फिर भोक्ता भी बन जाते हो, क्योंकि जो कर्ता होगा वो भोक्ता जरूर होगा। जो कर्ता नहीं बनेगा वो बेटा मेरा है, क्यों कि मैंने पैदा किया। जब मरेगा तो फिर कौन रोएगा? बोले जिसने बेटा अपना माना है रो। तुम जब बेटा के कर्ता बने कि मैंने पैदा किया, तब उसके वियोग का दुख कौन भोगेगा? वही भोगेगा ना जिसने कहा मैंने बेटा पैदा किया, और जिसने ये मान लिया कि ईश्वर की वस्तु ईश्वर ने प्रकृति ने पैदा कर दिया, हम तो न्यूट्रल आत्म तत्व शुद्ध बुद्ध हैं, तो वो चला भी गया तो दुख काहे को होगा? जो कर्ता नहीं बनेगा वो भोक्ता नहीं बनेगा, जो कर्ता बनेगा उसको भोगना जरूर। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्तृत्व के अभिमान से ऊपर उठो, क्योंकि कर्म सारे प्रकृति के द्वारा होते। व्यक्ति जब पागल हो गया, अब बुद्धि अनबैलेंस हो गई, आत्मा तो है लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? बोले आत्मा तो न्यूट्रल है, वो तो कुछ करती नहीं। करने वाली जो इंद्रियां थी, निर्णय देने वाली जो बुद्धि थी, जब वही निर्णय नहीं दे पा रही तो इंद्रियां क्या करेंगी उसकी? आत्मा है, पूर्ण है वो। ये देखो, प्रकृत्यैवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मात्मानो अकर्तारं स पश्यति। वही वास्तव में देखता है जो आत्मा को अकर्ता रूप में मानता है। एक व्यक्ति ने गाय को लाठी उठाकर मारी, वो अनाज खाने लगी थी, गाय मर गई। गोहत्या उसके पास आई, तुमने गाय को मारा इसलिए तुम्हें इसका फल भोगना पड़ा। कहने लगा मैंने नहीं मारा। मैंने क्यों? बोले आत्मा तो मारती नहीं किसी को। फिर किसने मारा? बोले हाथ के देवता इंद्र हैं, इंद्र ने सहयोग दिया होगा, लाठी उठी होगी, मार। गोहत्या गई इंद्र के पास, बोले अमुक व्यक्ति के हाथों से तुमने गोहत्या की है, क्योंकि हाथों के देवता इंद्र होते हैं, पैरों के देवता विष्णु होते हैं। इसलिए लोग लोगों के चरणों में माथा टेकते हैं, माने भगवान को प्रणाम करते हैं। उस व्यक्ति ने मारा और मुझ कहता इंद्र ने मारा। बोले हाँ, वो कहता मैंने तो मारा नहीं, इंद्र ने मारा, क्योंकि इंद्र हाथों का देवता है। चलो हम चलते हैं, अगर वो वास्तव में हम ही को निमित्त मानता है तो हमको भोगना पड़ेगा, पर जरा परीक्षा तो ले लें। इंद्र वेश बदल के पहुंचे,
उसने बहुत अच्छा एक बगीचा भी लगाया था। इंद्र ने कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, कितना सुंदर बाग लगाया है लगाने वाले ने, ये कितने सुंदर पेड़ हैं, ये कितने सुंदर पुष्प हैं। नहीं, अरे भाई कौन है बाग लगाने वाला? आ गया, समझे कि नहीं? ये पेड़ कहाँ से लाए बाबू आप? ये तो बहुत सुंदर है। बोला जी इसको लाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, अमुक शहर से लेके आया, फिर क्या किया, इतना गड्ढा खोदा, फिर इतनी खाद डाली, फिर ऐसा पानी इसको दिया, नहीं तब ये बड़े मुश्किल में तैयार हो। ये पेड़ का? बोले ये अमुक जगह से लाया, ऐसे किया, ये बना। फिर तीसरी ये सारे बाग के पेड़ पूछे और उन्हें बता दिया, वहाँ से लाया, वहाँ से लाया, ये लगाया, ये किया। इंद्र अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले बुद्धूनाथ, गाय मारी तो इंद्र ने मारी हाथ से, और पेड़ लाया तो मैं लेकर के आया हूँ। जब मैं लेके आया हूँ तो तेरे को गोहत्या का पाप भी भोगना पड़ेगा, फिर हम न्यूट्रल हैं, तू भी भोगता। हमसे पाप हो जाए तो हम कहते हैं साहब आत्मा तो हमारी न्यूट्रल है, अब पुण्य हो जाए तो मैंने किया, फिर तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, तुमको समझ लो अच्छी तरह से। एक आर्टिस्ट था, मूर्तिकार, ध्यान से सुनो बात, मूर्तिकार। महाराज वो किसी व्यक्ति की मूर्ति बना दे और व्यक्ति को उसके बगल में बैठा लो तो सामने खड़ा व्यक्ति पहचान नहीं सकता था मूर्ति कौन है और व्यक्ति कौन। ऐसा बढ़िया कलाकार। जब उसको मालूम पड़ा कि मेरी मृत्यु निकट है, यमराज के दूत आने वाले हैं, उसने अपनी ही शक्ल की 10-12 मूर्तियां बना ली और बैठ गया उन्हीं के बीच में। अब प्राणायाम साध लिया, श्वास भी नहीं लेता, बहुत धीमी श्वास। यम के दूत आए, देखा, पहचान नहीं पाए वो व्यक्ति कौन सा है, सब एक से जैसे। यम के दूत नहीं पहचान पाए, वापिस लौट गए। यमराज जी ने पूछा खाली हाथ क्यों लौट आए? बोले सरकार उसी शक्ल के 10-12 बैठे हैं वहां, और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उन 10-12 में वो कौन है। यमराज जी ने कहा मैं जाके देखता हूं। यमराज जी पहुंचे, वो भी नहीं पहचान पाए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था, मूर्ति का। यमराज जी ने जुक्ति निकाली, बोले वाह भाई वाह, शाबाश, सारे ब्रह्मांड का शासन मैं करता हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा बढ़िया मूर्तिकार नहीं देखा कि इतनी बढ़िया मूर्तियां बना सकता है। अगर वो कहीं मिल जाए तो उसके हाथ को चूम लूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा जिसने इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई है। उससे नहीं रहा गया, उठ के खड़ा हो गया, जी मैंने बनाई है। बोले बेटा चलो तुम्हें लेने ही आए थे हम। बोलो वृंदावन। यमराज जी उसको ले गए। यदि अपनी तारीफ सुनकर भी वो उठकर खड़ा न होता तो मौत से बच गया होता। लेकिन जीव के अंदर ये कमजोरी है कि जब सफल होता है तो मैंने किया, और विफल होता है तो ईश्वर ने किया। गलत काम किया तो बोले ईश्वर ने करा दिया, और बढ़िया काम किया तो मैंने किया। ये जीव की कमजोरी है, कमजोरी। अब देखिए आप 30वां श्लोक, यदा भूत पृथक भावम एकष्ठम अनुपश्यति। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, गीता के शब्द बहुत सरल संस्कृत के हैं, कठिन संस्कृत नहीं है। यदा भूत पृथक भावम, ये जो अलग अलग प्राणी दिखते हैं इनको एकष्ठम अनुपश्यति, जब एक में देख लेगा, तत एव च विस्तारम, और उस एक का ही ये सारा पसारा है। ब्रह्म संपद्यते, तदा उसी समय ब्रह्म को प्राप्त हो जाए।
तत एवच विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। हिंदी भी लिखी है और संस्कृत के श्लोक भी हैं, आप स्वयं पढ़ लो। जिस दिन ये जीव अनेकों में एक को देख लेगा, और एक का ही ये सारा विस्तार है। एको हम, वेद में लिखा, एको हम बहुश्यामो प्रजाएय, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये जब परमात्मा का संग, वृंदावन बिहारी लाल, ब्रह्म संपद्यते तदा, उस समय वो जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, एक रूप हो जाता है। ये शरीर में जो जीव है, ये असली रूप क्या है? बोले परमात्मा ही तो है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। ये अनादि और निर्गुण होने के नाते ये परमात्मा ही है, इसमें अव्यय, जो क्षय से रहित है, अविनाशी है। ये शरीर में रहता हुआ भी कौनते ना कुछ करता है और ना लिप्त होता है। भागवत में भी ऐसे ही लिखा है, प्रकृतिस्थोपि पुरुषः नाज्यते प्राकृतिर्गुणैः। प्रकृति में रहता हुआ भी चेतन तत्व प्रकृति के धर्मों से लिप्त नहीं होता। कैसे? जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है पर वो गीला नहीं होता। हाँ, सूर्य का प्रतिबिंब जल के अंदर दिखा, वो गीला नहीं होता। जल हिलाओ तो हलसा था दिखता है पर मूल हिलता विलता नहीं है। इसी तरह प्रकृति की हलचल में आत्मा की हलचल सी नजर आती है, लेकिन आत्मा हमेशा न्यूट्रल ही रहा। ना करोति ना लिप्यते, ना करोति न लिप्यते, ना तो वो कर्म करती है और नहीं लिपायमान होती है। जब शरीर में आत्मा है तो शरीर के धर्मों में फंसती क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन आकाश सब जगह है कि नहीं? बोलो, कहीं फंसा है क्या? आकाश व्यापक है, सब में है, सारी क्रियाएं आकाश के अंदर ही हो रही हैं। आग जलती है तो आकाश में, आकाश ही है ना इधर। आकाश जलता है आग से। हवा कहाँ चल रही है? आकाश में। आकाश सूखता है। पानी कहाँ बरसा? आकाश में। गीला हुआ। तलवार कहाँ चली? बम कहाँ फटे? आकाश में। क्या आकाश फटता है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये दूसरे अध्याय में गीता के बोल चुके। जैसे आकाश सूक्ष्म है, सर्वगत व्यापक है, वो कहीं फंसता नहीं, आसक्त होता नहीं, इसी तरह आत्मा भी व्यापक है, उसके अंदर ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो किसी में भी आसक्त नहीं होता। क्या? तथा आत्मा नोपलिप्यते। अच्छा, वो एक ही होकर के, आत्मा एक ही तत्व होकर के सबको चेतना कैसे दे रहा? बोले जैसे एक ही सूर्य सबकी आंखों को ज्योति दे रहा है। यथा प्रकाशयत्येका कृत्स्नम लोकमिमं रवि। एकः, सूर्य एक है और नेत्र अनेक हैं। मनुष्यों के, पशु के, पक्षियों के नेत्र सबके हैं ना भाई। और सबको ज्योति देने वाला कौन? सूर्य। तो जैसे एक सूर्य सबके नेत्रों को देखने की शक्ति देता है, इसी तरह एक ही परमात्मा सबके अंदर जीव बन करके सारे शरीरों को चेतना, हलचल, क्रिया देता रहता है। देखो पार्ट,
जिनको अभी तक ज्ञान दृष्टि नहीं मिली, ये अध्याय उनके समझ में नहीं आएगा। पढ़ लोगे, सुन लोगे, लेकिन समझ में नहीं। इसको समझने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। जैसे विराट रूप देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, इसी तरह गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से जब तुम्हारे ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे तो ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगी कि आत्मा शरीर से अलग है, भिन्न है, निट्टल है। श्लोक देखो आप। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है, विभाग है, वो कब समझ में आएगा? ज्ञान चक्षुषा, जब तुम्हारी ज्ञान दृष्टि खुल जाएगी। अभी ज्ञान दृष्टि बंद है तुम्हारी, इसलिए ये बात सुनने के भी समझ में। और भगवान कृष्ण कहते हैं समझ में ना आए तो आश्चर्य नहीं करना, समझ में आ जाए तो आश्चर्य कर लेना। बोलो वृंदावन। न समझ में आए तो कोई आश्चर्य क्यों? बोले इस माया में न समझने से ही तो संसार भटक रहा है, चल रहा है। और जिसके समझ में आ गया बस वो माया से छूट गया। विद्या जैसे अविद्या को नष्ट करेगी, बस तुम्हारा आवागमन समाप्त हो गया। इसका समझ लेना आश्चर्य है, न समझना आश्चर्य नहीं। तुम कहोगे बड़ा आश्चर्य है, गुरुजी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं। बोले बड़ा आश्चर्य नहीं तो छोटा आश्चर्य है। हाँ, गुरुजी ने 13वें अध्याय की व्याख्या की और आत्मा का पूर्ण बोध हो गया, बोले आश्चर्य की बात। ये आश्चर्य। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते पर। ज्ञान दृष्टि से जिसने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को समझ लिया, उसको मोक्ष मिल गया, उसको परमात्मा मिल गया, उसको शांति मिल गई, उसका जीवन सफल हो गया। अब भगवान ने कह दिया इसमें कि प्रकृति गुणई, प्रकृति के गुणों से ये बंधा हुआ है जीव चिदाभास। तो अर्जुन का प्रश्न है कि वो गुण क्या है। अर्जुन से भगवान गुणों की व्याख्या करते हैं। ये सुनने लायक अध्याय 14वां है। अब आप इसे भी श्रवण करें। पहले एक भजन सुन लें। शिव पुराण में एक बात लिखी कि काशी में मरो तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन काशी में न रह सको, न मर सको तो मुक्ति चाहिए। कैसे होगी? बोले जो काशी वास करना चाहता हो उसके खाने पीने की व्यवस्था करो, वो काशी में मर के मुक्त होगा, तुम अपने घर में मरोगे तो मुक्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन। ये लिखा शिव पुराण। आप अपने घर में शरीर छोड़ के मुक्त हो जाओगे अगर आपकी रोटी खा के कोई काशी में समाप्त होता है। तो गंगा तट पर अगर आपके बनाए कमरे में, आपकी दी हुई भूमि में या आपके बनाए हॉल में दूसरे लोग भजन करेंगे, क्या उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जगन्नाथपुरी में एक संत थे, बड़े फक्कड़ संत, मस्त रहते थे। एक सदगृहस्थ उनके संपर्क में आके वो भी भावुक हो गया, पागल बन गया, काम धाम छोड़ के भजन में लग गई। पत्नी नास्तिक ढंग की थी, वो कुड़कुड़ाती रहती थी। इस मुए ने मेरे पति को बर्बाद कर दिया। बोलो वृंदावन। नहीं,
अरे इसने तो अपना घर उजाड़ा ही, हमारा भी उजाड़ रहा है। पति को उसने अपनी तरह बना लिया, काम धाम सब छोड़ बैठा। जब पति घर में आए खूब गालियां वालियां सुनाते रहते। प्रार्थना की स्वामी जी जैसी मुझ पर कृपा की आपने, इस पर भी कर दो, ये भी थोड़ा भजन करने लगे। उन्होंने कहा भाई समय आएगा तो सब हो जाएगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक न किसी को मिला है और न मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं। कुछ समय बीत गया, एक दिन संत निकले भिक्षा मांगने, उसी घर पहुंच गए। वो पोछा लगा रही थी, पोछा गोबर मिट्टी का। दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षान दे। मुड़ के देखा, ये वही है जिसने मेरा घर उजाड़ा है, मेरे पति को बर्बाद किया और रोटी मांगने आया, मेरा घर भी उजाड़ा। वो पोछा जो लगा रही थी ना, वही उठा के फेंक के मारा संत को। भाग जाया। संत गीता पढ़े हुए थे, उनके लिए मान और अपमान एक समान होता है। क्या? मानापमानयोस्तुल्यः। वो कपड़े ही उठा के ले गए और समुद्र में उस कपड़े को धोने लगे। और जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे कपड़े की मैल यहाँ धुल रही है, भगवान उसके दिल की मैल भी धो दो ताकि वो भी शुद्ध हो जाए। कपड़ा धोया, सुखाया, उसको फाड़ के बत्ती बनाई, जैसे रुई की बत्ती बनाते हैं, उसने कपड़े की बत्ती बनाई बट करके, और घी डालकर जगन्नाथ भगवान की आरती करने लगे। हे प्रभु, जैसे ये ज्योत आपके चरणों में जला रहा हूँ, ऐसे उसके दिल में भी थोड़ा प्रकाश कर दो। उसको चारों तरफ ज्योति ज्योति दिखने लगी, चारों तरफ। घबरा गई, हो क्या रहा है? जहां देखती हूँ ज्योति जल रही। पति को सुनाया, बोले बाहर ज्योतियां दिख रही हैं। आज कोई दान किया, यज्ञ पाठ पूजा कुछ किया है? बोले नहीं, वो तेरा गुरु आया था, नहीं, उसको पोछा दान किया है। चलो देखें कहाँ है। पता किया तो पता लगा के मंदिर गए, दौड़े दौड़े दोनों गए, उसी कपड़े की आरती कर रहे थे जो जला के। वो गृहस्थ रो पड़ा। उसने कहा, पगलिया, तूने पोछा दिया तो तेरे बाहर ज्योत जल गई, अगर सेवा कर लेती तो तेरे अंदर ज्योत जल जानी थी, तेरा जीवन धन्य हो जाता। चरण हम अगर भजन नहीं कर सकते तो भजन करने वालों का सहयोग भी हमसे बन जाए, तब भी हमारा कल्याण हो सकता। अच्छा, इसलिए जो धन लगा सकते हैं वे धन लगाएं, जो तन लगा सकते हैं वे अपना तन लगाएं। भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनकी बनाई चीज सैकड़ों वर्षों तक हजारों लाखों यात्रियों के विश्राम के लिए। अगले वर्ष तो कुंभ आ रहा है, नहीं खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी। आश्रम बन जाएगा तो निश्चिंत होकर बैठ तो सकोगे। बोलो वृंदावन। इसलिए सोच लो देवियों, अपने पतियों को जरा खटखटाओ। तुम्हारे दिल में तो भाव रहता है, ये श्रीमान लोग थोड़ा ज़्यादा पैसे पकड़ के रखते हैं ना, तुम खटखटाओगी तो शायद इनके दिल में गुदगुदी हो, ये भी कुछ करें कराएं। अच्छा, तो भाई अपना टाइम देना, और जो दान करना चाहें वे दान भी कर सकते हैं। अब 14वें अध्याय की व्याख्या सुनिए, बड़ी सुंदर है, ये समझ में आ जाएगी सरलता से। बांके बिहारी परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। अर्जुन, मैं फिर तुमसे ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान सुनाता हूं, जिसे सुनकर के ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है और मुझे प्राप्त कर चुके। इस ज्ञान को अगर तुम धारण कर लोगे तो जब सृष्टि होगी तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, और जब प्रलय होगा तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।
जन्म और मृत्यु से सृष्टि में उत्पन्न ही नहीं होगा। इसको ध्यान से सुनना अर्जुन। मम योनिर महद ब्रह्मो तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। महद ब्रह्म माने प्रकृति मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं और उसी प्रकृति से फिर ये संसार पैदा होता है। जैसे किसान खेत में जब बीज बोता है तो फिर अनाज पैदा होता है। क्या? किसान खेत में बीज बोता है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो माया है वो खेत है, योनि है, मैं उसमें बीज बपन करता हूं, उससे संसार पैदा होता है। मम योनिर महद ब्रह्मो तस्मिन गर्भम दधामि। परमात्मा प्रकृति में गर्भ कैसे धारण कराता है? बोले केवल देख देता है, देखने मात्र से प्रकृति गर्भवती हो जाती है, देखने मात्र से। ईक्षण ही परमात्मा का सृष्टि है, ईक्षण से सृष्टि होती है, संकल्प से सृष्टि होती है। मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, यही गर्भधारण है, यही प्रकृति में गर्भाधान है परमात्मा का। मैं एक से अनेक हो जाऊं। प्रकृति में 3 गुण हैं। भाई ध्यान से सुनो बात। प्रकृति में क्या कितने गुण हैं? कौन कौन से? 3। सत्वम रजस तम इति गुणाः। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। गुण शब्द का अर्थ होता है बांधने वाला। रस्सी को भी संस्कृत में गुण कहते हैं। जो किसी को बांध ले उसको संस्कृत में गुण कहते हैं। प्रकृति ने जब सृष्टि प्रारंभ हुई, ईश्वर एक है नहीं, वो अनेक बन गए। लोग कहते एक अनेक कैसे बनेगा? अरे भाई एक बाप के अनेक बेटे पैदा नहीं हो जाते। एक गेहूं डालो जमीन में 100 दाने नहीं निकल आते, और 100 को फिर बो दो तो कितने हो जाएंगे, और उन सबको फिर बो दो तो कितने हो जाएंगे। एक बीज अरबों खरबों नहीं हो जाएगा। जैसे एक बीज ही अनंत रूप धारण कर लेता है, इसी तरह एक परमात्मा ही अनंत रूप धारण कर। प्रकृति में पहले 3 गुण पैदा होते हैं। जब परमात्मा ने प्रकृति में गर्भाधान किया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, यही संकल्पी गर्भाधान, उससे 3 बेटे पैदा होगा। बेटों का नाम क्या है? प्रकृति के 3 बेटे। कौन कौन? बोलो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 बेटे पैदा हुए। इन 3 ने ही सारे संसार को बांध रखा। हाँ, इनके लक्षण क्या हैं? बोले तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामय गुण संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चान। सतोगुण का स्वरूप है निर्मल प्रकाश, वो गुणों के साथ ज्ञान के साथ जीव को सुख के साथ बांध लेता है। और रजोगुण का क्या लक्षण है? बोले रजोगुण में राग होता है। जैसे गोंद 2 कागज को चिपका देती है, जैसे सीमेंट 2 ईंटों को जोड़ देता है ना। नहीं समझ में आ रही बात? तो सतोगुण जो प्रकृति का है वो तो धर्म की ओर लगाता है, और रजोगुण जो है वो संसार से चिपकाता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा। जिस व्यक्ति में रजोगुण होता है उसमें धन कमाने की, भोग भोगने की तृष्णा बढ़ जाए। क्या? तन्निबध्नाति कौन्तेयो कर्म संगे निदेह।
रजोगुण कर्म के द्वारा जीव को, एक फैक्ट्री चल गई, बोले दूसरी लगाओ, दूसरी चल गई तीसरी लगाओ, तीसरी चल गई, एक दुकान बढ़िया चल गई दूसरी ले लो, दूसरी चल गई बोले तीसरी ले लो। रजोगुण जो होता है वो संसार की ओर तुमको बढ़ाए, तृष्णा पैदा कर देगा, लोभ पैदा करेगा, वासना पैदा करेगा। ये जो काम है ना मनुष्य के अंदर, वासना, ये रजोगुण से पैदा हो। क्रोध भी रजोगुण से पैदा हो। नहीं समझे आप? जैसे ग्रीष्म ऋतु गर्मी पैदा करती है नहीं, और जून जुलाई वो तुम्हारे दिसंबर जनवरी ठंड पैदा करती, मौसम ने। जिसके अंदर सतोगुण होगा उसका मन भजन पूजन कथा कीर्तन दान में ज्यादा लगेगा होगा, तो सुनेगा भी तो कुछ खास समझ में तो आ जाएगा, अंदर ठहरेगा नहीं। हाँ, नोटों का हिसाब बढ़िया रखेगा, एक एक पैसे का हिसाब। वासना उसके अंदर बहुत होगी, वो अपनी वासना को रोक नहीं पा रहा। कौन? जिसके अंदर वो परिवार से प्यार बहुत करे, बेटे पोतों को गले लगाए, गोद में बैठाए, बड़ा आनंद आए, बड़ा आनंद आए। नहीं, बेटे से पोता ज्यादा प्यारा, ये साडा पोता हैगा गुरुजी महाराज, ये साडा पोता। हमने कहा अच्छा लीपा पोती करते रहो भैया तुम लोग वृंदावन। अच्छा, हमको लगता है वारे ठाकुर कन्हैया भगवान मात्र पुरुष सुंदरी कैसी कृपा की तूने, ना बेटे खिलाए ना पोते खिलाए। देख क्या हमारा कोई बेटा बेटी ये नहीं कह सकता कि हमने पिताजी के साथ बैठ के खाया, कि हम सोए, कि पिताजी ने हमको गोद में खिलाया। पूछ लो, ये सामान्य बात नहीं है, और ये ऊपर वाले की कृपा के बिना हो नहीं सकता। कोई बेटा कोई पोता ये नहीं कह सकेगा कि हम एक रात पिताजी के साथ सोए। भाई भूल से कभी सोए हमें याद तो नहीं है, लेकिन वैसे हम बता रहे हैं अपने होश आवाज। और हमारे साथ बैठ के खाए हों, हमारी गोद में बैठे हों। अभी भी जब हम जाते हैं तो ये बेटे पोते सब बाहर बैठे रहते हैं रसोई के, कि दादाजी उठें और उनकी थाली में बैठ करके फिर हम खाएंगे। बाहर बैठे रहेंगे चुपचाप, और जो हम रसोई से बाहर आए एकदम अंदर जाते हैं, दादाजी की थाली में हम भोजन करें। बोलो वृंदावन। जन्म का कोई संस्कार होगा ऐसा नहीं आई बात नहीं। उसने ऐसा कराया है, हमने किया नहीं, वो उसने ऐसा कराया। हमको लगता था हमारा धर्म नष्ट ना हो। अब बताओ बच्चों से प्यार में क्या धर्म नष्ट होता है? कहीं इनके हाथ गंदे ना हो, कहीं ये गंदी जगह से ना आ गए हों, इनके साथ में बैठा के कैसे खिलाएं, इनको गोद में ले कैसे खाएं। मतलब वो ईश्वर और धर्म की ओर ऐसा ध्यान था कि उसने इस तरफ से थोड़ा सा रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि। ये बांधता है, रजोगुण चिपकता है, और तमोगुण तो अज्ञानजम विद्धि। फिर आपके अंदर आलस्य बहुत है, प्रमाद बहुत होगा, नींद बहुत आएगी। 24 घंटे में 16 घंटे सो लोगे तब भी लगेगा कि नींद पूरी नहीं हुई। तो अज्ञानजम विद्धि। फिर आपके अंदर आलस्य बहुत है,
प्रमाद बहुत होगा, नींद बहुत आएगी। 24 घंटे में 16 घंटे सो लोगे तब भी लगेगा कि नींद पूरी नहीं हुई। एक दिन का काम एक हफ्ते में पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर तमोगुण है तो। कर लेंगे बस ऐसे कहते रहो, कर लेंगे। आलस्य और प्रमाद, असावधानी और निद्रा, ये तमोगुण का लक्षण। अगर आपका हृदय तमोगुणी है तो आपके जीवन में ये चीजें प्रकट हो जाएंगी। क्या? हर समय शरीर का टूटते रहना, भारी लगना, भजन में आलस्य होना, नींद आना, कथा सुनने में दिलचस्पी नहीं रहना। क्या? कथा में आ भी गए, बैठे भी हैं, कथा बढ़िया भी चल रही है तो उनके दिमाग में कोई हलचल, ठीक है हो रही है। अब छोटे बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि वो समझ उतनी कहाँ है। तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र की बात को पकड़ नहीं सकता। आलस्य, प्रमाद और निद्रा उसको हर समय घेरे। वो पढ़ेगा जरूर, कोशिश करेगा याद हो जाए, लेकिन रजोगुणी को भी नहीं होती, कम होती। रजोगुणी को व्यापार की बात एकदम याद हो जाएगी, लेकिन भगवान की बात, रामायण की चौपाई, गीता के श्लोक वो याद नहीं। माने डॉक्टर लक्षण बता रहा है, बीमारी आपको देखना है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, हमारे अंदर कौन सा गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण। सतोगुण सुख में लगाता है, सत्वम सुखे संजयति, और रजा कर्मणि भारता। रजोगुण अंदर होगा तो काम किए बिना आपको चैन नहीं पड़ेगी। रजोगुण है तो मरते मरते शरीर काम में लगा रहेगा। अरे बाल सफेद हो गए बाबा, बेटे संभल गए, लायक हो गए, वो कहते हैं पापा जाओ कथा में हम संभाल लेंगे। पापा को विश्वास नहीं है, वो कहता मैं तो खुद ही दुकान में बैठूंगा। रजोगुण कर्म में लगाता है। एक सज्जन बोले महाराज काम छोड़ दें तो करें क्या बैठे बैठे। हमने कहा हम लोग क्या करते हैं, हम कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे, दुकान नहीं चला रहे, कोई काम नहीं कर, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा। बोलो, और दुकानदार के लिए अगर 2 दिन हड़ताल हो जाए तो मुश्किल हो जाए दिन काटना। सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण काम में लगाता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक करके अंधकार में फंसा देता है। अच्छा एक बात और सुनो श्रोताओ, रज और, लेकिन तीनों नहीं उभरते। जैसे बात, पित्त, कफ, ये तीनों एक समान नहीं होते, विषम रहते। आपका हृदय किसी एक गुण से अभिभूत रहता है, 2 दबे रहते हैं, एक उभरा रहता है। बात नहीं आई समझ में? जैसे 3 मौसम हैं मोटे मोटे, सर्दी, गर्मी और बरसात। ऋतुएं 6 हैं लेकिन मौसम मोटे तौर पर, बोलो भाई, जब गर्मी ऋतु आएगी तो सर्दी और वर्षा दब जाएगी, जब सर्दी आ जाएगी तो वर्षा और गर्मी दब जाएगी, वर्षा ऋतु आ जाएगी तो गर्मी और सर्दी दब जाएगी। एक उभरा रहता है, 2 दबे रहते हैं। गुण कितने हुए? 3। मौसम कितने? जैसे एक समय में एक मौसम आता है, इसी तरह से आपके जीवन में एक समय में एक गुण उभरा रहेगा और 2। रजोगुण तमोगुण को दबा के सतोगुण उठता है, सत्वगुण। सत्व रज को दबा, जो ऊपर होता है वो तुम्हारे जीवन पर हावी होता है। जो दबे हैं उनका प्रभाव नहीं है, जो उभरा हुआ है वो आपके जीवन पर हावी होता है। आप जो कर रहे हैं वो किसी गुण के आधार पर कर रहे हैं।
आप कहते हो हम भजन के बिना नहीं रह सकते, हम कथा के बिना नहीं रह सकते, हम पूजा पाठ दान के बिना नहीं रह सकते, परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। वो कहते हैं हम भजन के बिना, इसका कहता है सब छूट जाए, लेकिन हम कथा कीर्तन पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ नहीं छोड़े। और आप अगर ये कहते हो कि बेटो तुम जाओ कथा में, तुम जाओ तीर्थ में, मैं दुकान संभालता हूं, तो समझ लेना बूढ़े के ऊपर वो ये देखो बोल दिया रजोगुण है वो तो। और अगर आपने ये कह दिया भैया तुम कानो दुकान का काम तुम करो, पूजा पाठ तुम करो, बोले हम तो सोएंगे, हम तो घर में पड़े रहेंगे आराम, क्या हावी हो गया आपके ऊपर? हमारे पास ऐसे केस बहुत आते हैं, क्योंकि सारे देश में घूमते हैं, देवियां आती हैं, महाराज हमारे पति खा लेते हैं और पिए पिए हमारे पति काम करते ही नहीं। कोई कहती है महाराज साडा काका दुकान जानदा ही नहीं, पढ़दा ही नहीं, बस खा पी लेंदा, पड़ा रहंदा हैगा, पी लेंदा है, गल करते रहंदे। इसका मतलब है कि इस समय उसके दिमाग पर, उसकी बुद्धि पर तमोगुण हावी हुआ है। अमुक व्यक्ति लगातार 3 वर्ष बोलो तमोगुण हावी था, अब उसके ऊपर, और काम छोड़ के कुरुक्षेत्र में आके बैठ गया 7 दिन के लिए। जो हो सो हो, हमको तो गीता का ज्ञान पान करना है, समझ लेना। बोलो वृंदावन। अच्छा, हमें कैसे पता लगे कि हमारे अंदर सत्वगुण है? देखो जरा श्लोक देखना, 11वां श्लोक। सर्वद्वारेषु देहेष्मिन् प्रकाश उपजायते। जब आप ध्यान करने बैठो और आपके शरीर में प्रकाश मालूम पड़े, और ध्यान में, भजन में, पूजन में बड़ी शांति का अनुभव हो, कथा सुन गए और ऐसा लगा कि अभी तो 15 ही मिनट हुआ कथा शुरू हुए, 2 घंटे हो गया, लेकिन ऐसा लगे अभी 15 ही मिनट हुए। क्या समझ लेना आपके अंदर। कहते हैं भगवान कृष्ण ने जब रास की भागवत में लिखा तो ब्रह्मा जी की रात्रियां बुलाई। ब्रह्मा की एक रात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है, और गोपियों क्यों इतने वर्षों से सोच सोच करके, रो रो करके, चिंतन करके आप मिले, अभी हम आई हैं और आप कहते हो जाओ प्रातः का। भगवान ने कहा अरबों वर्ष बीत गए। बोली बिल्कुल गलत है, हम तो अभी अभी आई। सतोगुण जब जीवन में हावी होगा तो कथा कीर्तन पूजा पाठ का टाइम कब बीत गया पता नहीं। हमें प्राय 9:30, 10, 9:30, 10 कथा में आना होता है हमेशा भागवत, और प्राय 5 बजे करीब उठे जाते हैं, कभी 4:30 हुआ। 4-5 घंटे कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, बार बार हम सोचते हैं, पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सुई बड़ी तेजी से, इतना लंबा टाइम, 5 घंटे कथा का टाइम हो गया। अच्छा, दुकानदार जिसके अंदर रजोगुण है वो दुकान में जाके बैठेगा सुबह 8 बजे। आवास बोलो वृंदावन। उस पर रजोगुण हावी है। देखो श्लोक देखते चलो ना। सार जब कसौटी में कसता है सोने को तब प्रमाण मिलता है ना। तो शास्त्र देखो, आपका सतोगुण बढ़ गया, कैसे पता लगे? बोले ध्यान पूजा पाठ कथा कीर्तन में प्रकाश, शांति, शीतलता। आपका रजोगुण बढ़ा हुआ है, लोभा। 12वां श्लोक देखो भाई। लोभा, ये अरे 20 साल पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम कहते थे ठाकुर छोटा सा मकान, छोटी सी फैक्ट्री दे दो,
ये बाल बच्चे ब्याह जाए हम आपका भजन करेंगे। अब तो बच्चे ब्याहे गए, बच्चों के बच्चे भी पैदा हो गए और बड़ी फैक्ट्री हो गई, लेकिन बोले महाराज फैक्ट्री बड़ी हो गई, नोट तो बड़े आ रहे हैं। बोले अभी दिल का कोना खाली है, वृंदावन धरा लोभा प्रवृत्ति, नए नए काम करने की, नए नए काम आरंभ करने। अशमः, मन में हमेशा अशांति। फैक्ट्रियां बहुत, पैसा बहुत नहीं, लेकिन मन में अशांति, स्पृहा, और ज्यादा आगे बढ़ने की इच्छा। रजस्से तानि जायन्ते, ये रजोगुण के लक्षण हैं। पार्थ ध्यान रख। इंद्रियों में अंधेला, दिल में अंधेला, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, भजन पूजन में कतई मन नहीं लगेगा। क्या? प्रमाद रहेगा, परिवार से मोह होगा बहुत ज्यादा। प्रमादो मोह एवच तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आपका तमोगुण बढ़ गया, सत्वगुण किया, और रजोगुणी दिल में प्राण निकल गए। अभी और दुकान देख लें, थोड़ा सीजन आ रहा है और प्राण निकल गए तो फिर यहीं आ जाओगे। और तमोगुण में बोतल वोतल पिए प्राण निकल गए, आलस्य प्रमाद, तो नीचे जाओगे, नीचे कुकर शुकर शरीर में चले जाओ। महाराज हम अपने हृदय को सतोगुणी बनाना चाहें तो क्या उपाय है? तो कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकम निर्मलम फलम। अगर आप शुभ कर्म करने लगोगे तो आपका हृदय सात्विक हो जाएगा। बड़े बड़े घरों में लोग हमको बुलाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, महाराज हमारे घर में चरण डाल दो, बड़ी सेवा करेंगे। महाराज कुछ सुना जाइए, 2 मिनट सुनाओ। जब चलने लगेंगे तो पेटेंट वाक्य है एक उन धनवानों का, मालूम है आपको? नहीं मालूम? जब चलने लगेंगे तो पत्नी या पति या कोई सदस्य बोलेगा क्या? महाराज भगवान का दिया सब कुछ है पर घर में, का दिया सब कुछ है पर घर में। ये देखो, रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का फल क्या है? दुख। दुख, हमेशा किसी ना किसी तनाव में जीना, ये रजोगुण का लक्षण है। और अज्ञानम तमसा फलम, नास्तिक बन जाना, ईश्वर की ओर से मन हट जाना, ये तमोगुण का लक्षण है। जब सतोगुण तुम्हारे अंदर आएगा तो ज्ञान तुम्हारा एकदम प्रकाशित होगा। जैसे टार्च को दबाओ और लाइट निकलती है, तुम्हारे अंदर एकदम प्रकाश होगा, जड़ चेतन का एकदम बोध होगा। श्लोक देखो, सत्वात् संजायते ज्ञानम। क्या लिखा भाई? 17वां श्लोक। सतोगुण से ज्ञान पैदा होगा, और रजसो लोभ एवच, रजोगुण होगा तो प्रमाद मोह तमसो, और तमोगुण हुआ तो प्रमाद मोह अज्ञान में च। अगुणी व्यक्ति बीच में रहते, और तमोगुणी अधो गच्छन्त तामसाः। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। ये बात जरा ध्यान से सुन। आपके जीवन में, आपके शरीर से, आपके मन और बुद्धि से जो हो रहा है, उसमें मूल कारण है गुण। क्या है? गुण। चाहे वो सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, या आपके द्वारा जैसा कार्य हो रहा है वो कार्य किस गुण का है, आप अनुमान लगा लीजिएगा। ठीक है ना? क्रोध, सेक्स की भूख बढ़ी हुई है, बोले रजोगुण है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः।
काम एश, क्रोध एश, रजोगुण, ये रजोगुण से पैदा। अगर आपका जीवन रजोगुणी है तो बुढ़ापे तक ना आप अपने काम को रोक पाओगे, ना क्रोध को रोक पाओगे और ना लोभ को रोक, ना लोभ रहे, काम क्षीण हो जाता है। सतोगुण काम को दबा देता। अगर काम ज्यादा होता तो रामकृष्ण परमहंस प्रथम रात्रि में अपनी पत्नी को कैसे कहते हो? इसका मतलब है कि उनका हृदय पूर्ण सतोगुण, जहां सतोगुण होता है वहां काम दब जाता है। नहीं थे। उनकी आत्मकथा में है, एक बार किसी ने उनके बिस्तर में चादर के नीचे गद्दे के रुपए रख दिए। किसके? रामकृष्ण परमहंस के बिस्तर में नीचे लेटे तो लेटते ही एकदम चौंक के खड़े हो गए। क्या हुआ गुरुदेव? बोले करंट लग रहा है, देखो बिस्तर में है क्या। लोगों ने हाथ लगाया, बोले करंट वरंट तो कुछ नहीं है। फिर लेटे, लेटते ही फिर उछल पड़े, बोले करंट है। कपड़े उठाओ, उठाए गए तो चांदी के रुपया निकले। बोले यही तो करंट लग रहा था, इनको हटा दो। हटा दिया, आराम से सो गए। बोलो वृंदावन। अब बोलो, जब आपका हृदय शुद्ध सतोगुणी हो जाएगा तो वासना आपकी क्षीण हो जाएगी। वासना की जगह साधना बढ़ जाएगी। जिसकी साधना बढ़ती है उसकी वासना क्षीण हो जाती है। जिसकी वासना क्षीण होती है उसकी साधना, जैसे दही बिलोती ना माताओं, दो रस्सियां होती हैं, एक है वासना की और दूसरी है साधना की। एक रस्सी को बड़ी करोगे तो दूसरी छोटी हो जाएगी, और दूसरी को बड़ी करोगे तो पहली छोटी हो जाएगी। वासना अगर तुम्हारी लंबी हुई तो साधना छोटी हो गई, और साधना लंबी हो गई तो वासना छोटी हो जाएगी। तो क्या वासना और साधना ये दोनों एक साथ लंबे नहीं हो सकते। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, आपके जीवन में जो हो रहा है वो गुणों के आधार पर हो। और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, आत्मा जो है वो तीनों गुणों से परे है। इस बात को जो समझ लेता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इन तीनों गुणों को पार करके, तीन गुणों को, तीन शरीरों को, तीन अवस्थाओं को पार करके तुम्हारा अपना स्वरूप। 2 मिनट की बात है, सुन लो। 3 गुण, 3 अवस्थाएं, 3 शरीर, इन तीन को पार करके तुम्हारा स्वरूप है। 3 अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 3 शरीर कौन से हुए? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल, सूक्ष्म, ये एक शरीर नहीं है, 3 शरीर हैं। ये स्थूल है, इसके अंदर 17 तत्वों वाला 10 इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर अज्ञान रूपी कारण शरीर है। 3 अवस्थाएं, 3 शरीर और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और सतोगुण भी प्रकृति का है। तमोगुणी हो तो तमोगुणी से अच्छा रजोगुणी है। बट्टे की तरह, पत्थर की तरह पड़े रहने की अपेक्षा कुछ कर तो रहा है, इसलिए तमोगुण हो उसको तोड़ करके रजोगुणी बन जाओ। और रजोगुण जब आ गया, भर गया हो, तो फिर रजोगुण को छोड़ करके सतोगुण में, और जब सतोगुण में आके परमात्मा का प्रकाश मिल जाए तो सतोगुण को भी पीछे हटा के अपने स्वरूप में जाके बैठ जाना। चौथी अवस्था, तम से रज में आए, रज से सत में आए, और सत से ऊपर उठ के स्वरूप में आए।
जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जो 3 शरीरों से ऊपर उठ जाते हैं, क्या वो जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्ता। जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्ता अमृतम अश्नुते। वो अमृत पीते हैं, वो परम पद के अधिकारी हो जाते। जो 3 गुणों से ऊपर उठ चुका है उसके लक्षण क्या है? कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति 3 गुणों से, बोलो भाई, त्रिगुणातीत है, कैसे मालूम? अर्जुन का प्रश्न है। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो त्रिगुणातीत हो जाते हैं, जो अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं, उनके जीवन में सतोगुण आए तो, रजोगुण आए तो और तमोगुण आए तो क्या वो अपने स्वरूप में जीव के त्यों रहते हैं। उन्हें आलस्य आ जाए तो वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वासना भी आ गई तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं है, और पूजा पाठ हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं। क्यों? कि हम इन तीनों से अलग हैं, ये तो शरीर के धर्म है, प्रकृति प्रकृति के साथ अपना कार्य कर रही है, हम तो न्यूट्रल हैं। इसलिए उनके जीवन में सतोगुण का धर्म प्रकाश आ जाए, रजोगुण का धर्म प्रवृत्ति आ जाए, तमोगुण का धर्म आलस्य आ जाए, उनको कोई फर्क ना, वो द्वेष करते ना इच्छा रखते, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं। व्यवहार हो रहा है, हो रहा है। अब मान लो आप अपने छत पर बैठे हो, क्या, और सड़क से पुष्पों की भरी गाड़ी निकल रही है या मैले से भरी गाड़ी निकल रही है, क्या आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मकान दूर है, वो सामने से कचरा लेके गाड़ी जा रही है जाए, और पुष्प लेके जा रही है जाए, हमें उससे क्या लेना और क्या देना है? वो तो सड़क का धर्म है और व्यक्तियों का कर्म है, अपने हो रहा है। अपनी आत्मा को जब हमने अपने शरीर से अलग सच्चिदानंद रूप में अनुभव कर लिया और उसी में रमण करने लगे, अब शरीर के साथ व्यवहार हो रहा है, हो रहा, होता रहे, हमारा क्या बिगड़ता है उसके साथ? उसका अटैचमेंट किसी वस्तु से नहीं रह जाता। प्रिय और अप्रिय उसके लिए एक समान। उदासीन वदासीना, 2 मिनट की बात है। जो उदासीन न्यूट्रल होकर बैठा हुआ, जो हो रहा है बस ठीक है, गुणों के द्वारा हो रहा है, शरीर में हो रहा है, गुण और शरीर प्रकृति से बन पैदा हुए हैं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद चेतन तत्व सुप्रीम पावर के साथ एक हूं, वो विचलित नहीं होता। उसे लाभ हो जाए तो वो खुश नहीं होता, उसके घर कोई मर जाए तो हाय तो बने करता। एक महात्मा हमें मिले, उनके गले में कोई 50,000 का शाल उड़ा दे तो उसी है कुछ नहीं, और कोई उठा के ले जाए गले से निकाल के कुछ नहीं, कोई आके उनको भोजन करा जाए और कोई आके गालियां दे जाए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में मस्त थे अपने स्वर। ये ऊंची बातें हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में ठाकुर ने अर्जुन को सुनाई, और ठाकुर का प्रसाद पाके हम आपको सुना रहे हैं। अपनी अंतिम यात्रा यहां तक है, अंत में अपने को वहां पहुंचना है, जहां तक हो वहां से आगे बढ़ने की क्या। संसार में प्रकृति में जो हो रहा है वो हो रहा, होने दो, तुम उससे अलग हो, इतना समान। ऊपर से नहीं, महाराज अब तो घर से कोई लगाव नहीं रहा, अब तो मोह नहीं रहा, और जरा फोन आ गया कि बेटे की तबीयत खराब है, सो अधूरी कथा छोड़ के
भागे जा रहे हैं। मोह नहीं है पर भागे जा रहे हैं। बोलो वृंदावन। क्या समझे? एक दिन परिवार वालों का फोन नहीं आया तो एसटीडी में लाइन में खड़े हुए हैं। मोह नहीं है हमारे अंदर परिवार का। अब तो कथा सुन के बैराग हो गया है हमारा। ये बातों बातों से काम नहीं चलता। जरा सा कोई अपमान कर दे तो तुम आपे से बाहर हो जाते हो। जरा सा कोई सम्मान कर दे तो माखन से ज्यादा पिघल जाते हो। अभी गुणों से बंधे हुए हो। तीनों गुणों से, तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो हो रहा ठीक। बोलो वृंदावन। लेकिन ये बातें तभी समझ में आएंगी और अमल में भी तभी आएंगी जब बराबर सत्संग करते रहोगे। ये वाक्य दिल्ली वालों ने छपाया है, अभी आपको मिला हो नहीं? बहुत बांट गए हो। यदि भक्ति ज्ञान वैराग का दीपक जलते देखना है तो सत्संग का तेल उसमें डालते रहना होगा। 24 घंटे चिपके रहो कुसंग से। टीवी, चित्रहार और क्या क्या गंदे गंदे दृश्य और अखबार और नोवेल और उपन्यास और दुकान, और फिर बोलो साहब हमको वो स्थिति प्राप्त हो जाए। क्या रामायण में एक चौपाई आती है? क्या दुई की हो एक समय भुवालू, हसब ठठाइब गाल फुलाबू। दुई की हो एक समय भुवालू, हसब ठठाइब और गाल भी फूले रहे हो और ठहाका मार के हंस भी लो, एक साथ हो जाएगा। बोलो, या तो गाल फुला लो या ठहाका मार के हंस लो एक समय में। या तो भोग लो भैया, दुनिया का स्वाद ले लो, या दुनिया से थोड़ा न्यूट्रल होके सत्संग करके गुरुओं के चरणों में बैठ के ये सीख लो। कठिनाई तो है। गृहस्थ जीवन में भी विरक्तों जैसा जीवन बिता करके, संतों की लंगोटियां धोकर, गुरुओं की सेवा करके जो थोड़ा बहुत प्रसाद पाया है वो दुकान लगा के कुरुक्षेत्र में आपको बांट रहे हैं। आप ग्राहक हो, संभाल लो, खरीद लो, बेड़ा पार हो जाएगा। इन तीनों गुणों को पार। सम दुखा सुखा स्वस्था। सुख और दुख में जो सम हो जाता है और जिसकी दृष्टि में लोहा, पत्थर और मिट्टी और सोना एक समान हो जाता है, और प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति जिसके लिए एक समान हो जाए, मान और अपमान जिसके लिए एक समान हो जाए, शत्रु और मित्र एक समान हो जाए, सर्वारंभ परित्यागी। अब जो निवृत्ति मार्ग में आ गया, प्रवृत्ति को छोड़ बैठा, वो त्रिगुणातीत हो गया। समझ लेना, ऐसा व्यक्ति त्रिगुणातीत। एक सज्जन बोले अब तो गुरुजी कथा सुनते सुनते कुछ दान धर्म करते, अब तो परिवार से मोह नहीं रहा। हमने कहा बाबा जी हमारे साथ चल के जरा 1 महीना वृंदावन रह लो। बोले टाइम नहीं है। वृंदावन महीने 2 महीने 4 महीने बाहर रह के दिखाओ तो जरा, बच्चों से डिस्कनेक्ट रहकर। एक सेठ जी 15 दिन हमारे साथ रहे तो बोले गुरुजी जल्दी जाने दो। क्यों? बोले जिंदगी में 15 दिन कभी घर छोड़ा ही नहीं हमने, यहाँ पहली बार छोड़ा हुआ है। ये कह रहे। कह देना बहुत सरल है, निभा लेना क्या भैया? इतना बड़ा ज्ञान हमारे पास ना आए तो हम त्रिगुणातीत कैसे होंगे? अर्जुन ने कहा कोई सरल फार्मूला बता दो ठाकुर। नहीं कि हम इस तीनों गुणों को और तीनों शरीरों को, तीनों अवस्थाओं को, बोलो भगवान ने कहा बढ़िया फार्मूला बता दें। अच्छा लो 26वें श्लोक में, जो अनन्य भक्ति के द्वारा आनंद कंद परमानंद भगवान कृष्णचंद्र के
स्वरूप का चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी स्वरूप माधुरी में मस्त रहा करते हैं, वो तीनों गुणों से, तीनों अवस्थाओं से अपने आप छूटकर परम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं।